Hello. Good evening, good evening, good evening, everybody. You should be able to hear me clearly right now, and you're going to be able to see me in just a moment. Here we go. What's up? What's up? What's up? So good to see familiar names here, as always. Hold on, let me figure out chat. Okay, hey, Deepanvita, Tanu, and किसी ने कुछ हिंदी में लिखा है अशोक गहलोत. ये कौन है भाई? रोलेन. अच्छा, हाय हुजैफा, मिस्टर नीलम, हेलो क्रेजी, दिव्य रसी कुमार चौधरी जी, हेलो कैटरीना रॉय, हेलो क्यूटी पाई, हेलो. लॉट ऑफ पीपल हियर सेइंग हेलो. ओके ग्रेट. वेल, हाय 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 अनीश, व्हाट्स अप. आई नो थोड़ा देर है. आई होप यू गाइस हैव ऑलरेडी गॉट डिनर, or like me, maybe you're going to get dinner after the session. That also works. Hey Saddam ji, this amazing thing that you see in white, bright white, is the Born-Haber cycle. हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत ही जल्द. Good evening, Dr. Pushpita Mandal ji, cardiologist. That's so good to see doctors here. So wait, hey, hold on. Are you the doctor themselves, or are you like, somebody who's using their account, somebody who's preparing for NEET? I'm just checking in, yeah? All right. So, let's get started. किसी ने ये सवाल किया था? सिंपल सा सवाल है. Hey, Kashish, new names. Good evening. Hey, Sahil ji. Again, good evening to you too. What's the change in enthalpy of a reaction? ये लास्ट सेशन का हम लोग एक दो सवाल कर रहे हैं बेसिकली, राइट? Let me just quickly close Telegram. मैं उस पे अभी नोट्स डाला था मैंने, राइट? So few people are pinging. Let me just close that. Okay. I teach chem there, by the way. I teach chem. Okay. Anyway, change in enthalpy for the reaction. If the heat of formation of H2O liquid and H2O liquid, I think one of them should be. Oh, yeah. I'm like, wait, ये क्या है? H2O liquid and H2O2 liquid are given to you. क्या है आंसर? गुड इवनिंग महाकाल रुद्र जी, लॉर्ड वेडर, हेलो. अरे हाय हेलो तो हो गया भाई, सवाल का जवाब तो दे दो भाई. कौन कर रहा है सवाल? लॉट ऑफ पीपल ऑन द चैट. दैट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग. सवाल तो करो. All my sessions are going to start with questions, just to make sure कि everybody starts off strong on a high note. ठीक है, एक दो सवाल कर लेंगे जल्दी से. हाँ भाई, इवनिंग हो गई, रात भी हो गई. रुद्र जी, गुड इवनिंग. हे वैभव, व्हाट्सअप. अर्सलन, व्हाट्सअप, गुड टू सी यू. अरे सवाल करो. हाय हेलो करते रहेंगे. हाउ डू यू डू दिस क्वेश्चन? डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस फॉर यू? आर यू सॉल्विंग इट? दो चीजें आपको दी गई है. ओके, आई नीड टू फाइंड आउट द हीट एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ दिस. आई थिंक आई कैन डू दिस, राइट? इस वाले का तो जीरो है, ऑक्सीजन है. So, how do I do this? Right hand side में है पानी, left hand side में है. Remember my RHS way of doing it. Treat it as math. ये मैथ आसान मैथ है, कॉम्प्लिकेटेड मैथ नहीं है. LHS में है और फॉर्मेशन है. हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? 1 मोल ऑन RHS फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट्स. करेक्ट? सो मतलब कि इसको मैं एज इट इज रख सकता हूं. ये LHS पे है तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब इस वाले को रिवर्स करना पड़ेगा. कौन सा था ये? तो दिस इज प्लस, दिस इज एज इट इज, एंड ये हो जाएगा प्लस 188. तो इन दोनों को ऐड करो, बस खत्म है ना. रुको, कुछ तो शेडी हो रहा है. नहीं, अच्छा, इंटू 2 है ये, और ये वाला भी इंटू 2 है. करेक्ट? बिकॉज दिस 2 मोल्स ऑफ H2O2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, दोनों को ऐड किया तो पेरोक्साइड वाला रिएक्शन हमने रिवर्स किया. सो पेरोक्साइड, लेट मी राइट दैट एक बार फिर से. और अरे स्पेलिंग कहां गई भाई? पेरोक्साइड हमने रिवर्स किया तो ये प्लस 180 इंटू 2, मतलब कि 360 समथिंग, 376 हो गया है ना. और माइनस 286 इंटू 2 कितना हो गया? 572. इज दैट करेक्ट? नहीं, दैट सीम्स लाइक इट्स ऑफ. 8 8 16 72, हाँ 572. ठीक है, तो कुछ 150 के आसपास होगा. 180 नहीं, ऑलमोस्ट 200 हो गया. 196 के आसपास. अच्छा, और नेगेटिव 196. यस, नेगेटिव 196. जब तक मैं सॉल्व कर रहा था आप लोगों ने आंसर दे दिया. ब्यूटिफुल. हे आशीष, nice to meet you. Ashish Dwivedi ji, Tanu, Lord Vader, Deepanvita and Kashish Burman. Hey, are you related to R.D. Burman साहब by any way? Boss कौन था मालूम है क्या? You know that song? That's why there was movie on R.D. Burman साहब. Anyway, Ashish Dwivedi and Tanu and Lord Vader and Deepanvita and Kashish have all given me the right answer, which is negative 196 किलोजूल पर मोल. ध्यान से करने वाली बात है, पॉजिटिव भी मिल सकता था आंसर. नीट में आया था, पुराना है काफी, बट पुराने सवाल थोड़े मुश्किल हो देते हैं. खैर, एक और है. Heat of combustion delta H for carbon H2 and CH4 are given to you in kilocalorie per mole. Then figure out this. इसमें मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं, आप लोग सॉल्व करिए सवाल आराम से. For those people who are watching the video trying to learn how to solve this question, देखो heat of combustion क्या है? 1 mole
of whatever substance it is on the LHS and then excess oxygen, right? Now in this case ये excess oxygen वाली बात हमको थोड़ा डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, ये थोड़ा डायरेक्ट ही है। सेम चीज देखना है, ये क्या है CH4 है RHS में, अच्छा ये दोनों LHS में, तो दिस सिंपल, राइट? सो ये वाले को इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 1, और ये वाला इंटू -1। इज दैट राइट? इज दैट राइट? फिर से लिखते हैं इसको, ठीक है, ऑन द नेक्स्ट पेज। एक मिनट, ये भाई साहब अटक गए, क्या हुआ? अरे आप लोग आंसर भी दे रहे हैं। दीपान्विता सेइंग ए फॉर दिस वन एज वेल। अच्छा, दीपान्विता विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस सेइंग ए फॉर दिस वन एज वेल। देखते हैं, देखो LHS में होना चाहिए हमारा 1 मोल, दैट इज व्हाट दिस इज, 1 मोल ऑन LHS फॉर हीट ऑफ कंबशन। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन याद करो, फॉर्मूला मत याद करो, डेफिनेशन याद करो। तो ये सिंस LHS में इंटू 1 इंटू 2 और ये इंटू -1, क्योंकि ये है RHS पे, तो ये क्या हो जाएगा, H2 का क्या है -68 इंटू 2। कार्बन कहां गया, ये तो ये नेगेटिव, ये हो गया, और ये हो गया +213। ओ बाप रे, तो -94 -16 2 कितना हो गया, 134, है ना, और +213, क्या ये देता है हमको 17, एज ऑल ऑफ यू आर सेइंग। दीपान्विता एंड अंजलि वेरी क्विकली गिव मी द आंसर, ब्यूटीफुल। ये कितना हो गया, 8 9 3 12 9 2 11 9 2 11, सो 9 3 12, ओके, एंड 228 एंड 213। मैं तो बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं, आप लोग बहुत जल्दी कर रहे हो, दैट्स ब्यूटीफुल। -17 किलो कैलोरी इज द आंसर, ठीक है। मैं ये सवाल थोड़ा जल्दी कर रहा हूं इन द सेंस कि आई एम जस्ट सॉल्विंग इट डायरेक्टली, जल्दी नहीं कर रहा हूं, मतलब सॉल्विंग इट, आराम से कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू टाइम टू डू इट, बिकॉज हम लोग का फोकस है ये वाला सेशन। वो तो था पुराने सेशन का थोड़ा बहुत समरी, ओके। प्रीवियस सेशन में क्या था, सबसे बड़ी चीज कि देखो हेस लॉ का ये मतलब है कि इट डजंट मैटर इफ आई डू द होल थिंग इन 1 स्टेप और 10 स्टेप्स, द टोटल एंथैल्पी इज द सेम इफ आई गो टू A to B, और आई गो ऐसे, नाक ऐसे पकड़ो या फिर वेट इस हाथ से करना पड़ेगा क्या, नहीं दिस हाथ इज हार्ड, और ऐसे पकड़ो, either way yeah it's the same thing, that was hard to do, I have a neck thing, खैर anyway yeah man, age does that to you, old age, बुढ़ापा आ गया है। और एंथैल्पी चेंज, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में ये तीनों पॉजिटिव थी, राइट? फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन आर ऑल पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि यू नीड टू गिव एनर्जी टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और सॉलिड और सॉलिड टू गैस, और फ्रॉम लिक्विड टू गैस, राइट? रिवर्स प्रोसेस में हीट निकलेगी, यानी कि वो एक्सोथर्मिक होगा। ये मैं बहुत डिटेल में आपके साथ किया था। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यू ब्रेक द बॉन्ड, मेक इट एटम्स, ओके। बॉन्ड एंथैल्पी जरूरी आइडिया था, ओके, ये हमने उसको डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है, कूल। लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन राइट नाउ। तनु आल्सो सेइंग गुड जॉब, गुड जॉब। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लुक एट इन कैपिटल्स फ्रॉम एनसीईआरटी, एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। कौन से वाले? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, स्पेसिफिकली लैटिस एंथैल्पी, एंड वी विल डू एन इंट्रो टू स्पॉन्टेनिटी, दैट विल बी लाइक द चिल पार्ट ऑफ द सेशन। पहला पार्ट थोड़ा सा इंटेंसिव है, पेन और पेपर लेके आओ, अगर नहीं है तो स्क्रैम्बल जल्दी, यार चाहो तो कैलकुलेटर भी ले लो, किसी को बताना मत, इट्स ओके, लर्निंग एक्सपीरियंस कैलकुलेटर ला सकते हो, बट प्लीज पेन एंड पेपर ले आओ तो बेस्ट होगा, ठीक है। चलो, ओके, व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके दो पहलू हो सकते हैं, इट कैन हैपन इन 2 डिफरेंट वेज। लैटिस एंथैल्पी इज जनरली डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ लैटिस। अब लैटिस क्या भला होती है? सॉलिड स्टेट पढ़ा है किसी ने? अच्छा शायद नहीं पढ़ा होगा ना, क्योंकि तो आप लोग 11th में है, मे बी अगर 12th में है तो यू स्टडी व्हाट सॉलिड स्टेट इज, बट लैटिस इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग कि जो आयॉन्स है ना, वो एक दूसरे के साथ जैसे एक पैकिंग बनाते हैं, उसको हम लोग लैटिस बोल देते हैं। इट्स अ वेरी वेरी लेमन्स टर्म, आप डिटेल में पढ़ लेना व्हाट एग्जैक्टली इज लैटिस। बट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अच्छा मैं तो बोल रहा था तोड़ने की बात हो रही है, ये बोल रहा है फॉर्म्ड, यही दो पहलू थे, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी अगर पॉजिटिव वैल्यू दी गई है, देन मतलब कि इट इज ब्रेकिंग ऑफ लैटिस, ठीक है, या अगर दिया हुआ ये वैल्यू नेगेटिव में, देन इट इज फॉर्मिंग। तो ये हो गया पहलू 1 और ये हो गया पहलू 2। कूल। अपूर्वा, व्हाट्स अप? ओके, दिस इज अनीश फ्रॉम अनदर डिवाइस। हे अनीश, हाउ यू डूइंग? ऑलराइट, कूल कूल, गुड टू सी यू। ये दो चीज समझ गए? ये देखो, बॉन्ड बना तो एनर्जी हुई रिलीज, बॉन्ड टूटा तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, हेंस ये दो पहलू, सो टू स्पीक, ओके। इट्स द सेम थिंग, कुछ दो पहलू नहीं है, सेम साइड, टू साइड द सेम कॉइन। What are you doing? You're forming gaseous ions. Look at this. So, दूसरा पहलू which is breaking, अगर मैं बहुत एनर्जी दे रहा हूं तो ये टूट जाएगा, और अगर ये फिर से बनेगा तो एनर्जी विल गेट रिलीज्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट we'll talk about, maybe we'll talk about energy being needed to break the lattice, okay, because
You will need that, practically speaking. Theoretically कुछ भी हो सकता है. All right, with that small definition bit, let's talk about the Born-Haber cycle. देखिए, what we want to do is lattice enthalpy निकालना है. It seems like an easy thing. अरे देखो मेरे पास है एक Na प्लस आयन और एक Cl माइनस आयन और वो दोनों मिलके बन जाते हैं NaCl. बट यार Na प्लस आयन कहां से आएगा? Cl माइनस आयन कहां से आएगा? Na तो एक वो सॉलिड होता है ना जिसको तुम काट सकते हो with a knife and all that. क्लोरीन तो गैस होती है. Where do you get these ions from? So it's a theoretical idea of lattice energy. But ये theoretical idea we can find out because बाकी उसमें जो भी चीजें हैं वो हम लोग थोड़ा उसके साथ खिलवाड़ करके we can get to this idea. So because we use this nice tool of Hess law, which is that the net enthalpy change of a chemical reaction or any process always remains the same whether the reaction is done in one step or in multiple steps. Cool. तो देखिए मेन गोल क्या है यार, Na solid है जो रियलिटी है. लेट्स गो विद प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट? आई डोंट हैव आयंस राइट नाउ बट आई वांट टू फाइंड आयंस से क्या बनता है. उसको करने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे. Na solid plus half chlorine gas gives you NaCl and this can be defined as heat of formation. इस तरफ नहीं, इस तरफ हो गया. 12th स्टैंडर्ड में इस तरफ था, 11th स्टैंडर्ड में इस तरफ है. ओके, हीट ऑफ फॉर्मेशन, राइट? यही हमने इसलिए इतना पढ़ा था, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन वाले रिएक्शंस. इट्स ऑल राइट, रोल इन. CNG, I'm going to call it CNG. That's a cool name, CNG. No problem, no issue. वीडियो का वही तो सबसे ब्यूटीफुल चीज है. थोड़ा देर से है तो रिवाइंड करके देख लेना, बाद में देख लेना, नो प्रॉब्लम. बट हाउ डू यू गेट फ्रॉम हियर टू हियर? चलिए पहले हम करते हैं, बिकॉज लुक व्हाट डू आई नीड टू डू. आई वांट टू नो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन जब मिलते हैं और ये बनते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है. तो फॉर दैट आई हैव टू गेट दीज आयंस, सो आई एम फॉर्मिंग दीज आयंस नाउ. फर्स्ट आई विल टेक Na सॉलिड और मैं सीधे उसको गैस बना दूंगा. अब गैस तो बनता नहीं है थियोरेटिकली. अब सोचो मैंने लिक्विड बनाया, गैस बनाया, 10 स्टेट की व्हाटएवर, बट उसका एनर्जी इतना है, ठीक है. दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, सब्लिमेशन वाली. नाउ दिस गैस, लकीली मेरे पास ऑलरेडी गैस बना हुआ है क्लोरीन का, बट क्लोरीन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. आई नीड टू गेट 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन. सो आई विल से दिस इज हाफ ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल. ठीक है, आधा. क्यों? मुझे एक ही गैस चाहिए, मतलब एक ही एटम चाहिए, उसका मैं आयन बना रहा हूं, दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए. ठीक है, ओके. हाफ ऑफ दैट, इसलिए यहां पे नंबर हाफ आए, बी केयरफुल. देन अच्छा ये तो बन गया, अभी बस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. क्लोरीन में वही इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, इट डजंट मैटर, वो इलेक्ट्रॉन दूसरा डालें, कोई इलेक्ट्रॉन डाल देंगे. बट इससे पहले निकाला, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब मैंने थियोरेटिकली बॉन्ड को तोड़ा, राइट? थोड़ा लिटिल बिट ऑफ लीप ऑफ फेथ. बॉन्ड तोड़ा, तो बॉन्ड तोड़ा मतलब कि एनर्जी. आई नो यार देयर इज नो बॉन्ड, बट जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग, जस्ट अ वे ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, अपने लिख मत देना कि यार बॉन्ड तोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. नो, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, सो यू नीड टू गिव एनर्जी. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बहुत ज्यादा एनर्जी, 496 ओके किलो जूल पर मोल. ठीक है, क्लोराइड में अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वाली वैल्यू है नेगेटिव, क्योंकि देखो क्लोराइड आयन तो बहुत हैप्पी है, उसको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, लाइक आई एम सैटिस्फाइड. ओके, सो दैट इज अ बॉन्ड फॉर्मिंग, सो टू स्पीक. एंड फॉर्मेशन में तो एनर्जी निकलती है. यहां तक समझ में आया? कोई डाउट्स? नेक्स्ट वाला स्टेप बहुत सिंपल है. व्हाट डू यू नॉट अंडरस्टैंड सीएनजी? साहिल चंद्रा, ब्यूटीफुल, एक्सोथर्मिक. कौन सा पार्ट समझ नहीं आया सीएनजी? मैं इतना ड्रामा इसलिए कर रहा हूं ताकि आराम से समझ में आए. जो नहीं समझ में आ रहा है बताओ, हे आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस, स्पेसिफिकली बताओ. रोना वोना यार छोड़ दो, इट्स अ क्यूट स्माइली, बट बता दो व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, आई हेल्प यू. लॉर्ड वेडर इज आस्किंग मी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल एनर्जी रिलीज, मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल एनर्जी. लॉर्ड वेडर is asking me a question that I'll answer towards the end of this thing. The problem is कि सिर्फ एनर्जी के आइडिया से हम लोग नहीं देख सकते हैं कि कोई रिएक्शन या प्रोसेस होगा कि नहीं होगा. आप वेडर का डाउट समझे, नहीं समझे तो डोंट वरी अबाउट इट, वील टॉक अबाउट इट. देयर कम्स द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी कि ठीक है हमने बहुत एनर्जी की बातें कर ली, बट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बहुत भारी चीज है. अभी के लिए हम लोग बात करते हैं कि इफ समथिंग गोज टू अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी इट इज गुड. ठीक है, अभी के लिए हमारे लिए यही है. व्हाट वेडर वाज सेइंग. अपूर्व जी, या सीएनजी क्या नहीं समझा बोलो तो. अनीश, आई मीन अपूर्व साइड अनीश, राइट? सीएनजी देखो दो चीज अभी तक हुई है. हमको फाइनली क्या चाहिए? ये चाहिए. क्यों? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट लैटिस एंथैल्पी. ओके, लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन है या तो लैटिस तोड़ना या तो लैटिस फॉर्म करना फ्रॉम गैसियस आयंस. बट प्रैक्टिकली मेरे पास है सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस, नेचुरल स्टैंडर्ड स्टेट्स, है ना?
दैट्स हाउ यू गेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मैं पहले सोडियम को सॉलिड से गैस बनाता हूं, फिर उस गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं। तो पहले सब्लिमेट किया, सब्लिमेशन, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, बोथ आर पॉजिटिव। ओके, ठीक है। नाउ क्लोराइड जो था, क्लोराइड नहीं आया अभी, तो क्लोरीन गैस है ना, Cl2 गैस है, ऊपर लिखा है। Cl2 गैस को हमने पहले ना लेट्स मेक Cl एटम, पहले वो किया, बट आधा ऑफ दैट, क्योंकि अगर मैं Cl2 को तोड़ूंगा तो 2 Cl मिल जाएंगे, पर मैंने आधा किया। आधा किया मतलब इसलिए यहां पे बॉन्ड एंथैल्पी इसकी। देन आई हैव टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू इट। दिस स्टेप इज लाइक फॉर्मिंग ऑफ अ बॉन्ड, सो इट रिलीजेस एनर्जी, इसलिए नेगेटिव है। अब अरे अब तो खत्म हो गया, इन दोनों को ऐड करो, मिल गया भाई ये वैल्यू, बस यही तो था मैजिक। ओके, हाँ, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था, अच्छा समझ गए सीएनजी। चलो एनीवे, जो लोग फिर से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए समरी होगी फिर से। वो कुछ सेटिंग वेटिंग होती है ना, वो इंटरनेट के हिसाब से बदल लेना, quality of video and all that. Cool. So all I have to do is add up all of these things and I'll get the heat of formation. Oh, or I could also heat of formation निकालने के लिए I can do this, or if I want to get enthalpy निकालने के लिए then I can do this. तो कहानी ये है कि मैं कोई भी निकाल सकता हूं, I can find out any one of these values. मैं कोई और कलर यूज करता हूं, येलो येलो बहुत हो गया। ऐसे अगर ये वैल्यू नहीं मालूम है, मे बी आई डोंट नो दिस, यू नो, दिस इज अननोन and I know everything else, then मैं निकाल सकता हूं by all of this, ठीक है, क्योंकि because of Hess law. This is a direct application of Hess law, which is Born-Haber cycle. In this case, I know मैंने शुरू में बोला था कि maybe we'll find out the lattice enthalpy. Turns out we're finding out formation of heat of formation. That's all right, same difference, ठीक है. It happens to be that this is negative, but heat of formation, let me write this down, need not be negative, could also be positive. मैं सिर्फ हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, ओके, जनरली। कहीं और लिखूं, कहां लिखूं, चल तुम लोग समझ गए ना, जनरली हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। इन दिस केस दिस एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होती है, स्टूडेंट्स मेक अप देयर माइंड, अरे ये हो सकता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होना होगा वो होगा, ठीक है, डजंट मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक सवाल करते हैं, बॉन्ड एनर्जी दी है HH और Cl की, एंड HF इसका दिया हुआ है, बॉन्ड एंथैल्पी HCl कितनी होगी? अरे बाप रे, इतनी चीजें यहाँ पे आ गई, क्या क्या, चलो उसको हाईलाइट करें। अरे सब हाईलाइट हो गया यार। अच्छा, इसको कैसे करें, ट्राई करोगे आप लोग, इसको कैसे करें? चलो पहली बात है, इसको लिख लेते हैं, व्हाट इज दिस बॉन्ड एंथैल्पी, भला क्या है? थोड़ा हेल्प करूं या तुम लोग ट्राई कर रहे हो? चलो थोड़ा हेल्प कर देता हूं, पहली बार ऐसा सवाल कर रहे हैं। देखिए, ये हो गया मेरा अननोन, बॉन्ड एंथैल्पी है, I've got HCl aqueous, उसमें से H गैस और Cl गैस निकल रहा है। HCl aqueous क्योंकि पानी में डालो HCl वैसे मिलता है ना, वो बॉन्ड तोड़ो, H गैस और Cl गैस निकलता है, ये हो गया बॉन्ड एंथैल्पी। अच्छा अच्छा, डू यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस, डू यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस? मुझे 3 चीजें और दी गई हैं, इनकी भी डेफिनेशन लिख ही लेते हैं। पहला डेफिनेशन, ये -90 है HF फॉर्मेशन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं ना, इसलिए मैंने पहले भी इसको किया। हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन है 1 मोल ऑन RHS फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट्स, राइट, यही मैंने लिखा है, स्टैंडर्ड स्टेट है हाइड्रोजन का ये, क्लोरीन का ये, और ये हाफ वैल्यू इसलिए बिकॉज आई नीड 1 मोल ओवर हियर, ठीक है। और क्या क्या दिया है भाई, लिख ही लेते हैं, H2 बिकमिंग 2H, ये मैं बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकता हूं, एंथैल्पी एटमाइजेशन बोल सकता हूं। वो पिछले सेशन में हमने बोला था ना कि देखो बॉन्ड एंथैल्पी हो सकती है, एंथैल्पी एटमाइजेशन कैन बी द सेम एट टाइम, दिस इज वन ऑफ दोस केसेस। और फिर तीसरा इक्वेशन, Cl2 मे बी बी, CNG तो CNG, अरे वाह, मे बी बी, बहुत स्लाइली बोल रहे हैं, मे बी बी, लगता है सवाल कर लिया है उन्होंने, मे बी बी, ओके। अरे रिट्रैक्ट मत करो, बहुत प्यारा आंसर था, आई एम एनकरेजिंग यू, प्लीज प्लीज आंसर दो। देखो, Tanu is confidently saying B 3 times. CNG, you are absolutely right. The answer was B. That's the main thing I'm trying to teach you here. Confidence. एक बार तीर निकल गया कमान से तो भाई निशाना लगेगा ही लगेगा. No scope of negative marking. ठीक है? That's what I'm trying to teach you here. That's my main goal as an educator. बाकी यार तुम लोग बहुत मेधावी लोग हो. You are great. You will figure out everything by yourself.
बट दिस होल नेगेटिव मार्किंग बिजनेस व्हाट रियली हर्ट्स यू गाइस. एक बार करो, खत्म करो. यू आर बोथ राइट, CNG एंड BB. आई मीन तनु. BB, B इज द आंसर. बट कैसे आंसर हुआ थोड़ा कर लें. देखिए क्या करना है हमको. अच्छा, ये वाला निकालना है. इसको करने के लिए HCl है LHS में, यहां पे HCl है RHS में. मतलब कि ये रिएक्शन हम लोग को करना पड़ेगा रिवर्स. तो अगर ये रिएक्शन रिवर्स किया, अच्छा, और बाकी क्या है, ये दोनों तो दो दो हैं, तो इसको बाई टू करना पड़ेगा. और ये RHS में ही है, तो ठीक है, इसको एज इट इज रखेंगे, एज इट इज, एंड डिवाइड बाई 2. तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन रहेगा, पहला वाला रिएक्शन रिवर्स किया, अरे इस तरफ हो गया, पहला वाला रिएक्शन रिवर्स किया, दूसरा और तीसरा को एज इट इज रखा, बट 2 से डिवाइड कर. क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ ये. तो देखिए यार, ये तो बहुत सिंपल है ना. 2-3 स्टेप्स है, सिंपल तो है, राइट. नाउ द लास्ट पार्ट इज द मैथ. ये जरूरी पार्ट है, ठीक है. इन दोनों को ऐड किया तो 670 हो गया. 670 बाई 2 कितना हो गया? 335, है ना. 335 प्लस 90, 425 हो गया आंसर. नाउ द ओनली प्लेस वेयर दिस इज जस्ट व्हाट, 370, नो 3 कितना था, 370 बाई 2, 335. अरे ये हो गया 335, है ना. एब्सोल्युटली राइट CNG. एंड तनु फिर से बोल रही है B. या आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ यू ऑन द चैट आर लाइक कि भाई मैथ्स है हम नहीं करेंगे, मैथ्स है हम नहीं करेंगे. लास्ट टाइम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लास्ट टाइम वो बोलते थे अरे यार मैथ्स है नहीं करेंगे. बट दैट्स ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट. बट मैं यही आपको कॉन्फिडेंस देने का आया हूं कि भाई मैथ्स से तो आप आराम से कर सकते हो. खैर, एनी डाउट्स? द आंसर इज B. As your friends CNG and Tanu have rightly said, the answer is B. Any doubt so far? Please ask me. ये जरूरी है. Let's get it out of the way. इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आने वाला है नीट में. ये कर लिया तो मतलब थर्मो सेट, थर्मो केमिस्ट्री सेट. थर्मो के एक दो और पार्ट्स भी हैं, ठीक है. दीपान्विता, ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली राइट, B इज द आंसर. कोई डाउट्स हैं? Anybody watching the video right now? That's the beautiful thing about watching this live, right? If you have any doubts, you can ask me. If you watch it later on, sure. If you have doubts, you just have to rewind the video. Because hey, we are explaining this pretty well, don't you think? Yeah. Okay. Your answer is 490. I know आपने क्या किया. 490. अच्छा, maybe I don't know आपने क्या किया. I have a feeling कि you may have done what? अरे क्या किया आपने? 490 कैसे आया? I'm thinking. मतलब +75 somehow. +75. समझ में नहीं आ रहा है. तो बट योर आंसर इज 490. बट व्हाट वाज योर प्रोसेस? प्रोसेस क्या किया आपने? प्रोसेस बताइए. देखो मैंने क्या बोला, प्रोसेस एक से करो ना, यू कैन नॉट मिस इट आउट. लेट मी समराइज एवरीथिंग व्हाट वी डन सो फार. ये हो गया डेल्टा HF, मतलब ये है LHS में. बट व्हाट आई हैव इज दिस गाय ऑन द RHS. सो आई नीड टू रिवर्स दिस. एंड सिंस 1 मोल ही है तो इनटू -1, दैट्स व्हाट आई मीन. और ये दोनों तो एज इट इज है, RHS में ही है, RHS में ही है. What do I mean by RHS? ये देखो यहाँ पे HCl गैस है, यहाँ पे HCl गैस है, बट डिवाइड बाई 2 क्योंकि यहाँ 2 मोल दिए. खत्म. प्रोसेस सही तो आंसर सही. कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है अनीश जी, बट जस्ट चेक. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज गिवन. द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन. इंटरनल एनर्जी, ओ डेल्टा U ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है. Assume water behave as an ideal gas. इसको कैसे किया जाए? ट्राई करिए. 670 - 180. अरे वो तो 670 बाई 2 होगा, है ना, और -90 हो जाएगा. आपने दोनों चीज इंटू 2 कर ली. द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन अनीश इज कि 1 मोल फॉर्मेशन. 1 मोल फॉर्मेशन का तो 90 था ना, तो 90 रखो. उसको डबल क्यों कर रहे हो? आई थिंक व्हाट यू डिड वाज यू डबल एवरीथिंग, दैट्स व्हाई ज्यादा हो गया. ठीक है, कूल. एंड वो रिवर्स भी नहीं हुआ. जस्ट वॉच द सॉल्यूशन एक बार फिर से, इट विल बी फाइन. दिस क्वेश्चन, आर यू गाइस ट्राइंग इट राइट नाउ? ओह, तनु इज डेफिनेटली ट्राइंग इट. Tanu has got the right answer. It is A, absolutely correct. But for the benefit of everybody else over here, यहां पे बिकॉज हमको दिया हुआ है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब ये इक्वेशन यूज की जा सकती है. मे बी राइट. 1 मोल ऑफ गैस बन रही है, राइट. सो आई कैन जस्ट यूज डेल्टा NG टू बी दिस. और ये है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ
अरे when you're changing phase it happens at same one temperature, so constant temperature होगा. So I can use this expression for this. डेल्टा एन जी तो एक ही है. R यूज कर लो 25/3, right? Anish also is saying E. Good job. Anish, I hope the last question is okay. मतलब कि 40.6 से थोड़ा कम, बट एक ध्यान से करने वाली चीज है, डिवाइड दिस बाय 1000 प्लीज, क्योंकि इफ आई टेक दिस 40.66, ये वैल्यू है किलो जूल में. अगर ये वैल्यू किलो जूल में है, ये वैल्यू भी किलो जूल में होनी चाहिए, इसलिए मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूं. वंस यू डू दैट यू रियलाइज, अच्छा ये आंसर 40.6 से थोड़ा कम होना चाहिए. इन ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जो 40.6 से थोड़ा कम है, पॉजिटिव वैल्यू. मार्क द आंसर, मूव ऑन, खत्म करो. ठीक है, A, which is 37.56. All right, great. So this is something very interesting. Good job, Tanu. Good job. Acha, look at Tanu. Beautifully done. Did you see what she did? She put R की value as 8.34 to 10 power minus 3. That is also a good way of doing it, right? R को भी तुम ले सकते हो, ठीक है? That also works. ठीक है. Any which way. The next idea that I want to cover is enthalpy of hydration of gaseous ions. अच्छा, मतलब कि gaseous ions गए पानी में, right? Hydration means पानी. Okay. Oh, यही that's how this AQ comes into the picture. हमने लिखा था ना पहले HCl AQ. तो अगर वही Na plus है हमारे पास gaseous ion और पानी मैंने ऐड किया, it becomes Na plus AQ. Similarly, क्लोराइड का भी हो सकता है, ठीक है. सो वेयर इज दिस आइडिया यूजफुल? देखो, मैंने लिया NaCl क्रिस्टल, माने कि सॉल्ट, and I put it in water. As soon as I put it in water, it dissociates. It doesn't dissociate. Let's call it, is dissociate the right term? Yeah, sure, works, dissociates. Forms Na plus and Cl minus ions. Those ions are surrounded by water molecules. That's what makes it very, very stable. And this process releases energy. क्यों? क्योंकि एक तो कुछ बॉन्ड टूटा, बट अरे ये सॉल्वेशन वाला आइडिया, जो पानी पास में आया और उसको स्टेबल किया, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकालता है. इसलिए कभी कभी आप कुछ चीजें डिसॉल्व करो, पानी में डालो, द सॉल्यूशन गेट्स हॉट. एनीवे, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ अ सॉल्वेंट सो दैट द फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी हीट चेंज. मतलब मैं डालता जाऊं और थोड़ा सा, मतलब हीट इज नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड एनीमोर. बहुत ज्यादा पानी डालूंगा, मैंने लिया 1 मोल ऑफ NaCl, पानी डालता गया, आफ्टर सम पॉइंट इतना पानी हो गया कि यार और हीट नहीं निकल रही है. थियोरेटिकल आइडिया है. व्हाट डज दिस मीन फॉर अस? नंबर डालते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं. देखो, NaCl को लिया मैंने, पानी में डाला, आई गेट Na प्लस एंड Cl माइनस एक्वस. बट ये हुआ कैसे? थियोरेटिकली पहला स्टेप, ये टूट के बना ये. दिस वाज व्हाट लैटिस एंथैल्पी वाज, राइट? रिमेंबर, दो पहलू लैटिस एंथैल्पी के, एक तो लैटिस बनना, दूसरा लैटिस तोड़ना. यहां हम लोग लैटिस को तोड़ रहे हैं. जब लैटिस को तोड़ते हैं तो एनर्जी इनपुट चाहिए. यू नीड एन एनर्जी इनपुट टू ब्रेक द लैटिस. एंड देन डेल्टा एच हाइड्रेशन. हाइड्रेशन यानी कि वही ना, प्लस वाटर, एंड दिस हैपेंस. मैंने बताया था कुछ पानी के मॉलिक्यूल लाते हैं. विल सी दैट इन एनिमेशन, डोंट वरी. 1 मिनट में देखेंगे, आधे मिनट में देखेंगे. खैर, enthalpy of solution is a summation of both of these enthalpies, but remember this, it is summation only when this value is positive and this value is negative. This is always negative, there is no controversy here, but ये कभी कभी आपको negative value भी दे सकते हैं, positive भी दे सकते हैं. We saw both examples of this. खैर, let's see actually क्या होता है. Negative positive you figure it out. अगर bond टूट रहा है तो positive, अगर बन रहा है तो negative. Let's see this animation, right? मैंने NaCl डाला पानी में, तुरंत lattice breaks apart. That lattice enthalpy is going to be positive. ठीक है? उसके बाद पानी आ जाता है, lot of water molecules. The O parts, the slightly negative part of the water molecule goes closer to the Na plus वाला part. The H part, which is slightly positive, goes closer to the Cl minus. ठीक है? And this means that some sort of structures are being formed. देखते हैं फिर से. ये देखिए, यही हो रहा है. ठीक है? ब्यूटिफुल डायग्राम्स, राइट? ये वैल्यू है नेगेटिव. यू सी व्हाई डेल्टा एच हाइड्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इट्स फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स. बॉन्ड्स बोलना चाहो, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलना चाहो, कुछ भी बोलना चाहो. ठीक है? कूल. एनी डाउट्स? थोड़ा थियरी हो गया, बहुत शांत हो गए आप लोग, कोई सोए तो नहीं हो?
बहुत जल्दी है सोने के लिए। ऑल गुड, ऑल गुड। आई नो यार, थर्मो थोड़ा भारी है और बहुत लोग थर्मो से डरते भी हैं। इट्स ऑल राइट, विद दिस यू विल डेफिनेटली गेट ऑल द मार्क्स दैट कुड दैट जो भी आएगा नीट में। एक और डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, 1 mole diluted from a higher concentration to a lower concentration. Definition है, let's move on. This one's important though. Enthalpy of neutralization. What is enthalpy of neutralization? मैंने लिया कोई भी एसिड कोई भी बेस, मैंने दोनों को मिक्स किया, उससे जो हीट रिलीज होती है that is neutralization. But what I need to do, I need to take 1 mole of H plus and 1 mole of OH minus and I get undissociated water. बहुत ज्यादा हीट निकलती है। अगर 1 मोल दोनों का हो रहा है देन द अमाउंट ऑफ हीट इज 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी हीट निकलती है, सिंस हीट निकलती है इस इज नेगेटिव, इज आल्सो से नेगेटिव 57.1 किलो जूल पर मोल। कूल। सो अगर मैंने 1 मोल एसिड लिया और 1 मोल बेस लिया और दोनों को मिक्स किया और उसके बावजूद भी जो हीट निकली वो यार इससे कम निकली, इस वैल्यू से कम निकली, इट्स लेस देन दिस, ये कैसे हो सकता है? कम कैसे हो सकता है? एनी आइडियाज? यहां लिखा तो है फॉर एनी अदर कॉम्बिनेशन, बट ये क्या हो गया? ये तो समझ में आ गया ना, बट व्हाट इज दिस? माय फ्रेंड्स प्लीज फील फ्री टू यूज द चैट विंडो अबाउट दिस, जरूरी है थोड़ा सा बताइए, व्हाट डू यू थिंक? ये कम कैसे होगी ये वैल्यू? मैंने लिया 1 मोल ऑफ एसिड बट पानी में डाला तो मे बी 1 मोल ऑफ H प्लस आयन बने नहीं, 1 मोल से कम बने। ओके, सो व्हाई डज दिस हैपन? लेस देन 1 मोल ऑफ H प्लस या OH माइनस आयन्स फॉर्म्ड। तो अगर बने ही 1 मोल से कम पानी में डालने से, बने मतलब कि डिसोसिएट हो गए, तो फिर मतलब फिर नहीं होगा। नाउ इन व्हाट केस will you form less than 1 mole of H plus OH minus ions when you take 1 mole of a substance? That stuff is called a weak acid or a weak base. ये हम लोग डिटेल में देखेंगे इक्विलिब्रियम में। अभी के लिए एक सवाल ले लेते हैं इसी आइडिया पे। The heat of neutralization of 4 acids P, Q, R, S are negative 30.7, this and this when they are neutralized by a common base. The acidic character obeys the order. ये वाला आंसर देंगे आप लोग? Please try it out. What do you guys think? सिंपल वाला है, सवाल का जवाब तो दे दो, इसमें तो कोई कैलकुलेशन या कुछ नहीं है। लग रहा है कि कैलकुलेशन सब लोग बहुत डर गए हैं, बट डोंट वरी, या आगे वाली चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वी हैव गॉन थ्रू द मोस्ट इंटेंसिव पार्ट्स ऑफ थर्मो टुगेदर, इफ यू हैवंट, पुराने सेशन भी देख लेना, ठीक है? थोड़ा है इंटेंसिव, थर्मोकेमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट। ये वाला काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होनी चाहिए इस आइडिया की, राइट? नाउ बट एक चीज मैं पूछना चाहता था आपसे, मे बी आप लोगों ने ये पूछा नहीं, किसी ने बोला नहीं कि ये कैसे हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का ये है, बट अगर वीक हो गया, फ्यूअर आयंस बनेंगे, देन इट्स गोइंग टू बी लेस देन दिस, ठीक है? सो द ऑर्डर विल बी कि जो भी सबसे ज्यादा है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन जो कम हुआ वो सेकंड है, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया P, फिर हो गया कौन सा था S, फिर हो गया R और फिर Q। ये कौन सा ऑर्डर है? P, S, R, Q, B, राइट? ओके, यू गाइस सी दिस? अनीश साहिल, ग्रेट जॉब। तनु, डू यू सी व्हाई इट्स B? अब ये ऐसा क्यों है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट? कि कोई भी एसिड लो, you take HCl, you take H2SO4, you take HCN, this one's weak, and कोई भी बेस लो, NaOH लो, NH4OH लो, whatever you take, the underlying reaction is still water being formed plus some salt. The thing is कि plus some salt इस केस में क्या बोलता है? NH4 whole twice SO4 plus water. मतलब सॉल्ट बना नहीं बना, इनको हम लोग स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं। देखो, पहले भी Cl माइनस आयन थे, इधर भी Cl माइनस आयन है, पहले भी Na प्लस था, इधर भी Na प्लस है, बट व्हाट इज नॉट देयर इज OH माइनस एंड H प्लस आयन दैट हैव नाउ कंबाइंड टू गिव वाटर। इसीलिए ये आइडिया होता है, ठीक है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट अनीश, गुड जॉब, कूल।
ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. अब मजा आएगा. बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH, HH and N triple bond N are A, B and C respectively. The delta H for the reaction is. जल्दी करने वाला 15 सेकंड वाला जवाब है. करके दो करके दो करके दो. नो प्रेशर गाइस, बट दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट? बॉन्ड एनर्जी मतलब कि LHS में 1 मोल होगा. ठीक है, डेफिनेशन LHS RHS रख के देखो. मतलब कितने हुए यहां पे? 2 into 3 ऑफ, लेट्स से 1 ना, लेट्स कॉल दिस 1 1. 2 into 3 ऑफ 1 नहीं लिखते हैं, A लिख देते हैं, छोटा है. A भी नहीं ले सकते. लेट्स राइट न्यूमेरिकल लेटर 1. अच्छा, और ये है कितना? जस्ट 1 into 3. करेक्ट. बस एक ही बॉन्ड तो टूट रहा है और 2 बना देगा. ओके ग्रेट. और ये कितना है? 3 into, अच्छा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. HH बॉन्ड कितने हैं इसमें? 3 है, तो दिस इज 3 into 2. ओके, पहले तो ये लिख लिया, नंबर लिख लिया. अब पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं. डेफिनेशन है LHS में होना, मतलब ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव. यानी कि इन दोनों को मुझे करना है रिवर्स. ओके कूल. यस, तनु इज सेइंग A. गुड जॉब तनु, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. सो इट्स 6 into A minus 3B minus C, as simple as that. ओके, मैंने काफी स्क्रिबल कर दिया, और भी थोड़ा स्क्रिबल पीछे हो रहा है, तो मैं अपना स्क्रिबल पुराना अच्छा सफेद वाला रख रहा हूं, येलो वाला थोड़ा हटा दिया. That's the right answer. Let's move on to the next question. Cool. When a certain amount of ethylene was combusted, 5644 kilojoule heat was evolved. If heat of combustion of ethylene is 1411 kilojoule, the volume of oxygen STP. Now, इसमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एथिलीन निकल तो रहा है, बट बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग यू गोना हैव टू बैलेंस द रिएक्शन. अरे इसमें भी ए तनु, पुराना वाला ए बोल रही हैं आप. पुराना वाला ए तो बिल्कुल सही था, एब्सोल्युटली राइट, यू राइट. इस वाले में भी ए क्या? इतनी जल्दी कर लिया. बढ़िया बढ़िया. तनु सेज ए ऑन दिस वन. आई थिंक लेट्स सी. इतनी जल्दी कैसे किया? देखा हुआ है क्या सवाल? खैर अच्छा है देखा हुआ है तो, बट देखा हुआ है फिर भी चेक करना जरूरी है. विल गेट टू दैट. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन क्यों निकलेगा? देखिए यूज कितना होगा वो निकालना है. द डेफिनेशन ऑफ कंबस्शन delta H naught C is that 1 mole on LHS burns with excess oxygen. Now, how much is this excess? ये हमको पता करना है ना? That you can do only not how much is excess, कितना exactly मोल रेशियो में रिएक्ट करता है वो निकालना है. तो पहले हम निकालेंगे स्टोइकोमेट्रिक, मतलब कि 1 मोल एथिलीन के साथ कितना ऑक्सीजन निकलता है, पहले वो निकालेंगे. देन वी अच्छा 1 मोल में इतना निकलता है, अभी तो इतना निकल रहा है, तो देन वी कैन डू सम सिंपल सा, क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी मेथड टू गेट दिस. बट सिंस ये निकल रहा है तो थोड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऑक्सीजन निकल रहा है ना, यू हैव टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ दिस थिंग. लास्ट वन. अच्छा ठीक है तो नो प्रॉब्लम. मैं इस वाला भी हेल्प करता हूं. इस टाइप का सवाल पहली बार कर रहा हूं, तो आई हेल्प यू विद दिस. इज दिस ओके? आई नो C2H4 है, तो 2 CO2 बनेगा और 2 वाटर मिलेगा. जब ये दोनों बन गया देन राइट, अच्छा इसका कोएफिशिएंट 2, यानी कि लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. आई शुड हैव यूज्ड अ डिफरेंट कलर सो दैट कलर एंकरिंग से आपको आसानी हो जाती, बट लेट मी डू दैट नाउ हियर एनीवे. ये 2 इज ये 2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला 2 इज एज इट इज. ब्लू यूज करें, दूसरा कलर कौन सा यूज करें? चलो यूज करते हैं लाइट ब्लू. ये वाला 2 बेसिकली यू डिवाइड बाई 2. ये 2 होना चाहिए था. 2/1 लिख दिया था, बट ये 2/2 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ऑक्सीजन एक ही है, 1 एटम. ओके, एंड ऑन द LHS यू हैव 2 एटम्स, इसीलिए 2 से डिवाइड करना था. ओके कूल. तो ये हो गया बैलेंसिंग. तो मतलब 3/2 ऑक्सीजन मोल्स बनते हैं, 3/2 नहीं, 3 मोल बनते हैं, एंड दैट गिव्स यू दिस वैल्यू, वट एवर इज द क्वेश्चन. बट एक्चुअली कितने बन रहे हैं? अच्छा इतना ज्यादा निकल रहा है, 5644. सो 3 मोल इज दिस. ये x मोल कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी को तो यूनिटरी मेथड बोलते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यू गेट दिस, दिस इज 12 मोल. अब क्या करें? 12 मोल तो यहां कहीं है ही नहीं, ये सब लीटर में दिया हुआ है. अच्छा अच्छा, तो हम लोग को इसमें करना पड़ेगा 12 into 27.7.
राइट 27.7. अच्छा अनीश एंड तनु आर सेइंग बी एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट. ये करने से हमको मिलता है 27, 14, 1 gets carried over, 15, 1 gets carried over again. Wait, ये तो हमने सही नहीं कर रहे. 12 into 27.7. That was beautiful math, not correct. 277 into 10 plus 2 मतलब 54.4. ये ज्यादा आसान तरीका है करने को. एक मिनट. 27 20 ये तो गड़बड़ किया हमने. 24.4. अरे कितना होता है 1 लीटर में? 22.4. हाँ, अरे बाप रे. 22.7. नहीं, ये तो कुछ अजीब लग रहा था ना. तो 227 प्लस 22.7 इंटू 2 कितना हो गया? 45.4. राइट. इन दोनों को ऐड करो तो मिलता है 2 1 gets carried over 6 7 272.4 लीटर, विच इज योर आंसर. अरे वाह, सब गोचा पोची हमने जो की यहाँ पे as all behind me. Great. I will remove this, but this is the answer, which is this right here. Okay, cool. Shall we move on to the next one? I know यहाँ पे कम लोग एक्टिव हैं ऑन द चैट बिकॉज ये मैथ्स है, थोड़ा ज्यादा मैथ्स हो गया, आई नो, बट दिस इज इट. इससे ज्यादा मुश्किल चीज नहीं आने वाली है नीट में. दिस इज लाइक द लिमिट. ओके, ऑल राइट, स्वीट. अगला सवाल. द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फॉर्मिंग PBO according to the following equation is 438 kilojoule. What heat energy is released in the formation of small amount of PBO? ये भी सेम आइडिया है. सेम आइडिया मतलब कि कुछ बन रहा है, कुछ हो रहा है, हमको थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन का काम करना है. लेट्स हाईलाइट द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट. तो इस वाले में निकल रही है 438 किलो जूल ऑफ एनर्जी. एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज दिस. नहीं, निकल नहीं रही है, एंथैल्पी है मतलब कि इट इज जस्ट प्लस. ओके, ठीक है, ऑसम. तो एक मिनट सोचने दो. फॉर्मिंग ऑफ द इक्वेशन इज दिस. व्हाट हीट एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्मेशन 22 ग्राम. देन मे बी ये रिलीज ही हो रही है. शब्द जैसे लिखा है, लुक्स लाइक मस्ट बी नेगेटिव, बट दिस पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस पॉइंट इट डजंट मैटर बिकॉज देयर इज नो सब्ट्रैक्शन टू हैपन. तो इट्स ऑल राइट, लेट्स जस्ट कीप इट एट दिस. बट पीबीओ का मास कितना है? 207 प्लस 16. 207 क्योंकि लेड, 16 मतलब कि ऑक्सीजन, इंटू 2 क्योंकि ये. तो 2 मोल पीबीओ बनने का है 438. 2 मोल यानी कि ये मास, स्पेसिफिकली ये मास. मास क्यों निकाल रहा हूं मैं, मोल से क्यों नहीं कर रहा हूं? देखो यार, यहां पे मास दिया हुआ है तो मास में से कर लेते हैं ना. ये इतना मास का इतना होगा. देन आफ्टर दिस इज यूनिटरी मेथड. देखो 446 ग्राम मतलब कि कितना था यहाँ पे? दिस प्लस दिस इज 223. राइट, 223 इंटू 2 इज 446. यही यहां पे मैंने किया है. अगर 446 ग्राम का 438 किलो जूल है, 22.3 का कितना होगा? तनु सेज ए. गुड जॉब, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. यूर ऑन फायर तनु, गुड जॉब. 438 into 22.3 बाई, अरे इतनी जल्दी कैसे किया? जल्दी कर सकते हैं ना. ये 1 हो गया, 20 हो गया. 438 by 20 which is 21.9. Anish, do you see why it is A? This is 1 by 20 times this, right? So basically 438 by 20 करना है. 438 2 कितना हो गया? 2 by 2 कितना हो गया? This is 219 by 10 21.9. बस यही आंसर. अगला सवाल. Which of the following is not correct? Breaking of bond is endothermic and formation of bond is exothermic. This seems correct. Neutralization always exothermic. Absolute value of enthalpy can be determined experimentally. The heat of reaction at constant volume is denoted by delta U. This is like, the 5th part of a 5-part movie. Well, it's literally the 5th lecture, right? हमने जो भी चीजें सारे सेशन में की है उन सबको एक साथ पूछ लिया इस सवाल में. What do you think? Good job, Anish. Good job. What do you think about this one? Theoretical सवाल है, थोड़ा सोच लो. चलो एक एक करके देखते हैं. ये तो सही है ही. ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक. ताली बजी, बॉन्ड बना, एनर्जी निकली. फॉर्मेशन बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक. यू नीड टू पुल मैग्नेट्स अपार्ट टू ब्रेक द बॉन्ड. दिस इज ओके, एंडोथर्मिक. प्लस एंड नेगेटिव, ठीक है. न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यस, ये भी सही है. नेगेटिव 13.7 किलो कैल पर मोल. ये वाला शेडी लग रहा है हमको. ऑप्शन सी शेडी लग रहा है. एंड तनु, साहिल एंड अनीश, दे ऑल अग्री विद मी. ये शेडी है. यू कैन नॉट गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी. ये पॉसिबल ही नहीं है. लास्ट वाला कैसे सही है? हाँ, ये तो है ही ना. डेल्टा एच इक्वल टू, अरे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी कि
W equal to 0. So delta U equal to QV. That's it. ये भी सही था, ठीक है. So this one is not correct and hence the answer. Next question. Delta HF of water is given to you. Enthalpy of neutralization of monoacetic acid with strong acid is this. भाई ये क्या हो रहा है? Delta HF of OH minus ion क्या होगा? C for consciousness. ये बेटा सही नहीं. Good job साहिल. बट ये सवाल कैसे किया जाए? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन. हाँ, आयन बला कहां से आए भाई? डेल्टा एच ऑफ वाटर में तो ये इक्वेशन होगी. डेल्टा एच ऑफ वाटर ये इक्वेशन, ये तो सिंपल है. और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पड़ा हुआ है, कर सकते हैं, इज ओके. बट हमको निकालना है ये. बहुत अजीब चीज है. देखिए, है ना, ये कहां से निकाले हम लोग? यही तो निकालना है. तनु ऑन फायर. तनु इज गिविंग द आंसर. बाप रे तनु, गुड जॉब. लाइक आई हैव टू से, you are giving me a lot of confidence that this is working out, that the whole speed practice questions can work. थोड़ा intense है, I know, but that's what NEET is all about. It's a battle of time, right? Good job. Good job. But इसको कैसे निकालें? Yes, but why are we doing that, Tanu? Negative हम लोग ले रहे हैं और positive इसको reverse क्यों किया? Let's get to that. इसको reverse इसीलिए करते हैं क्योंकि जो फाइनल चीज है OH माइनस में, उसमें लिक्विड नहीं है. तो अगर लिक्विड नहीं है तो मतलब इन दोनों में से एक को रिवर्स करना पड़ेगा. किसको रिवर्स करें? अरे OH माइनस तो इस तरफ होना चाहिए, शुड बी ऑन RHS, इट इज ऑन LHS. इसलिए हम लोग इसको करते हैं रिवर्स, ठीक है. बट ये करने के बावजूद भी कुछ चीजें तो लग रहा है कि नहीं हटेंगी. कौन सी चीजें नहीं हटेंगी? ये H2 जो गैस थी, वहां पे 1 मोल है, यहां पे आधा मोल है. ये H2 गैस कैसे हटेगी? या इसको 2 में करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा? नहीं. द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन इज कि देखो, ये भी एक एक्सप्रेशन है बट इसका डेल्टा HF 0 है. क्यों? क्योंकि इसकी E0 वैल्यू इज 0, राइट? यू नो दिस फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये. E0 इज 0, सो हेंस दिस, थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ ले लो, बट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट फॉर नाउ, डेल्टा HF नॉट फॉर दिस इक्वेशन इज 0. तो इसको मैं ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूं, जो भी करूं, डजंट मैटर, ठीक है. सो एज तनु सेड, it is just, and Sahil also, good job, it is this actual expression 1 minus 2 minus 3. इसको ही मुझे रिवर्स करना पड़ेगा. इसको रिवर्स क्यों करना पड़ेगा? ये देखो, अगर मैं सिर्फ 2 को रिवर्स करूं और इसको करूं तो देन व्हाट हैपेंस इज कि, या 2 को रिवर्स करने से this H2 boss is still there, but I need to make it half H2, right? Because in my main expression, which I'm going to circle with a nice green thing, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ हाफ है H2, बट ओरिजिनल वाले में मेरे पास 1 है H2. उसको इसीलिए हम लोग को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा 3 से, बट सिंस 3 is 0 anyway, it doesn't matter. Makes the question easy. Both of you got right. Good job, Tanu and Sahil. Excellent. I know there are more people on the chat. They're feeling a little, यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है. It's okay. But even if, it's great that some of you are still active on the chat and are giving me answers. And this is going to be beneficial for everybody who's watching the video later on. खैर, अब हो गया सबसे इंटेंस पार्ट खत्म. अब होगी कहानी फिर से शुरू. ये थोड़े सिंपल चीज है. कुछ प्रोसेस हम लोग देखते हैं. देखो, अगर मैं कोई भी गर्म चीज काढ़ा वाड़ा बनाऊं और बाहर रख दूं, अपने आप वो ठंडा हो जाता है. अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता है. एक और ले लो सिनेरियो, ले लो ये. नाउ वी हैव गॉट अ चिल आउट. साहिल, होल्ड ऑन. या नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नॉट पॉजिटिव. या साहिल, गुड जॉब. दूसरा सेटअप ले लिया ऐसा. यहां पे है एक पार्टीशन, यहां पे गैस थी, कन्फाइंड थी. जैसे मैं पार्टीशन खोलूं, अपने आप वो गैस पूरी जगह फैल जाती है, अपने आप. तो ये क्यों हो रहा है? ये आइडिया हम लोग डेल्टा H या फिर एंथैल्पी एंट्रोपी से नहीं कर, मतलब एंथैल्पी या फिर DH DU से नहीं पता कर सकते हैं. दे डोंट टेल अस एनीथिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस. सो ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा कि अरे ठंडा ही क्यों हो रहा है, वो गर्म क्यों नहीं हो सकता? वो जो मैंने गर्म काढ़ा कप रखा था, व्हाई कैन इट गेट कोल्ड? और ये ऐसा रैंडम क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वापस और कन्फाइन क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज समझने के लिए हम लोग को और चीजें देखनी पड़ेंगी. व्हाट इज द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी? स्पॉन्टेनिटी मतलब एनीथिंग दैट हैपेंस बाय इटसेल्फ, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ समथिंग टू हैपन, एंड यू नीड टू जस्ट गिव इट अ लिटिल पुश, लाइक अ बिट ऑफ एन इनिशिएशन, राइट? सो अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो मतलब नहीं होगा अपने आप.
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप करोगे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल. सम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, राइट. इवेपोरेशन अपने आप कुछ दिन पानी रखते रहो, चला जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस. बॉइलिंग ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस है कि नहीं? हाँ, मैं इफ आई गिव इट हीट इट विल बॉइल. रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी स्पॉन्टेनियस है, जस्ट कीप इट आउटसाइड, इट इज स्पॉन्टेनियस. एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये देखो, उन सब चीजों में तो वी कैन टॉक अबाउट सम रिएक्शन, सम एनर्जी हैपनिंग, इसमें तो देयर इज नो एनर्जी इन्वॉल्वड एट ऑल. बस अपने आप दो गैसेस जो अलग अलग हैप्पीली थी, मैंने जस्ट पार्टीशन हटाया, मिक्स हो गई अपने आप, नो एनर्जी एट ऑल. बहुत फैंसी है. ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, मैं जब पानी में कोई डालता हूं समथिंग लाइक डिसोल्यूशन, उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती थी, बट अपने आप हो जाता है, राइट. इट्स नॉट समथिंग आई हैव टू डू एनीथिंग मोर, जस्ट थोड़ा सा डालो, डिसॉल्व्स. सो यस, दिस इज स्पॉन्टेनियस एज वेल. व्हाट अबाउट दिस कंप्रेशन ऑफ अ गैस? ये मुझे स्पॉन्टेनियस नहीं लग रहा है ना. ये अपने आप नहीं होता है, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू पुश. So this is not spontaneous. Okay, just something to think about. So clearly we cannot figure out something spontaneous or not just by H. We can't do that. वो तो established है. अगर यहां पे देखो, ये झरना है, there is like something of a high potential and a low potential. High potential मतलब कि बहुत ऊपर वाली हाइट, नीचे वाली हाइट. ऊपर हाइट से नीचे हाइट गिर रहा है तो भाई yes, you can say कि हाँ निकाल ही सकते हो, but not by delta H. You can figure this out by potential energy. Okay. So the general idea is that if something is spontaneous, if energy कम होती है, जो पहले बोला था लॉर्ड वेडर ने, पहले बोल किया था राइट इन द स्टार्टिंग ऑफ सेशन. यस, एब्सोल्युटली राइट अनिश. लॉर्ड वेडर इन द स्टार्टिंग ऑफ सेशन सेड कि इफ थिंग्स हैपन टू लोअर द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये इसकी बात कर रहे थे. बट देखो यहां पे डेल्टा एच जीरो है, कोई हीट अंदर जा नहीं रही है, बाहर नहीं जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी ये हो रहा है अपने आप, राइट. So how do you talk about this? Before partition removed, obviously you're clear A or B है, partition के बाद you cannot say. You मतलब कि things become more disordered. तो ये idea of disorderness, that is what defines spontaneity also. Also defines spontaneity. What? Disorder. मतलब देखो, solid था, packed nicely, liquid. फ्लोई अपने आप हो जाता है. इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है, फिर भी स्पॉन्टेनियस है. रिमेंबर हमने बोला था नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है. इसमें देखो, यहां पे भी आई एम गिविंग हीट फॉर इवेपोरेशन, ये भी स्पॉन्टेनियस है. सो मेल्टिंग प्रोसेस में डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है. डिसऑर्डरनेस आई नो नॉट अ टर्म, लेट्स जस्ट कॉल इट डिसऑर्डर, लेट्स रिमूव द वर्ड नेस. डिसऑर्डर बढ़ रहा है इवेपोरेशन में भी, तो ये स्पॉन्टेनियस है, राइट. सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर थिंग्स टू बिकम मोर डिसऑर्डर्ड, and that is a criteria for a spontaneous change. And driving force is दो हो गई. अब एक की एनर्जी हो गई मिनिमाइज. यू वांट टू मिनिमाइज एनर्जी, बट यू आल्सो वांट टू मैक्सिमाइज randomness, whatever that means. Disorderedness, randomness, disorder. So you want to increase disorder and you want to decrease energy. दोनों चीज को साथ में हम लोग बोल सकते हैं यस, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स. अब इसी को हम लोग थोड़ा मैथ्स लगा के we'll talk about another idea called entropy. It's the degree of randomness or disorder of a system. काफी लोग बोलते हैं कि अरे मैं रूम क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि एंट्रोपी, ये सब मत बोलो. इट्स फनी बट दैट्स नॉट राइट, राइट. बट अ कॉइन टॉस, दैट इज डिसऑर्डर. मैं एक कॉइन टॉस किया, हेड और टेल पता नहीं, बट 1000 कॉइन टॉस करो तो हमेशा हेड और टेल का रेशियो 50-50 ही आएगा, 50% जाएगा. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिसऑर्डर. ऑल्सो अनदर एप्लीकेशन ऑफ डिसऑर्डर इज की व्हेन यू टॉक अबाउट द एटॉमिक स्टेट and things going from low energy to high energy, और वो नीचे गिरना, all of that energy is calculated because of disorder. सोचो इसके बारे में. अभी you won't talk about it so much, just give an introduction of what exactly spontaneity is. Okay, Ronnie, hi to you too भाई. हम भी यहाँ पे, हमको भी हाई बोलो. ये क्या है? खैर, entropy is the definition of, I mean, entropy is what is used to define disorder, right? It is a state function just like H and U and me, no kidding, U or E, which is the internal energy. It's an extensive property, also like H. Extensive depends on the mass of the substance. Okay. For a chemical process, delta S is similarly S product minus reactant. The final minus initial, same as final
minus initial. So in this process देखो एंट्रोपी बढ़ रही है, सॉलिड था लिक्विड बना और लिक्विड से बना गैस. इन तीनों प्रोसेसेस में फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड गैस एंट्रोपी इंक्रीजेस. सो दिस हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी. लेट मी पुट 3 things here, 2 things here, 1 thing here. That means कि this has the most entropy and these have less entropy because it is the most disordered, right? Any doubts? थोड़ा theory है, मैंने बोला था कहानी होगी, but I hope you're able to understand what we're talking about, right? बहुत straightforward चीजें हैं so far. We're going to use this to do some numericals in the next session. आज का सेशन यहीं पे हो रहा है समाप्त. Anish, we can try. Let me finish this off and you can ping me on Telegram actually. I'm on iTeachChem. If you want to talk about anything else related to chemistry, just ping me on Telegram. I think that'll be easier. What is solid? Asif. Okay, that's very philosophical. We'll talk about that maybe another time. What is solid? Sure. Let me just quickly give you a couple of homework questions. Hopefully, आप लोग उसको attempt करेंगे. Here is one. The heat of combustion of sucrose is given to you. How much heat will be liberated when this much of sucrose is burnt? ये कर सकते हैं आप लोग आराम से. एक और है heat of combustion के बारे में. Let me quickly summarize what we did so far. Hess law and Born-Haber cycle. That's what we started with. I will try and answer you. Hey Arjun, what's up? Asif, I'll try and answer your question. I don't know if you're serious or you're joking, but if you're serious, sure, I'll answer your question. What is solid? That's very philosophical. Hess law and Born-Haber cycle, the idea that the net enthalpy change of a process doesn't have to happen in 1 step or 100 steps. The total value is going to be the same. Okay. Best example देखा तुमने इसमें Born-Haber cycle में बहुत detail में. We don't know this, but we were able to figure out with all of these things. Some positive, some negative values, etc., etc. Okay. Enthalpy of hydration, say, we led on to forming aqueous ions, after which we looked at enthalpy of solution, and then we said, look at this, enthalpy of solution is summation of lattice and hydration if this is positive and this is negative. This is always negative, but this is positive if you are defined as कि अच्छा ये energy required to break things. If it's given as negative, you just need to change the sign and use it. The sign depends on what process it is. So ध्यान से देखो process क्या है, मग मत करो randomly. Enthalpy of dilution we defined. Then we looked at enthalpy of neutralization. We said, कोई भी acid base हो, basic idea is कि H plus OH minus ion combine होके दे रहे हैं पानी. अगर 1 mole और 1 mole कर रहे हैं, then you get this value. अगर उससे कम हो रहा है, then it could be a weak. Let me write that down. If it's less than this value, then one of them is weak. Is weak. Them यानी कि क्या? Acid या base. That would be I teach chem. Yeah, I don't use it too much, but sure, feel free to ping away. अर्जुन, पूरा सेशन खत्म हो चुका है, अभी क्या हिंदी में बोलो? मैं बहुत हिंदी में बोला है, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, काफी हिंदी में बात की है. अभी तो बस मैं समराइज कर रहा हूं सेशन को. S is a state function, extensive property, and it's a degree of this randomness disorder. Gas has greater than aqueous, then greater than liquid, then greater than solid. याद कर लो, समझ लो ध्यान से. Entropy. Okay, that's all I had for you today. I hope you guys had fun. What is solid, Asif? Hey Pushpendra ji, Jai Shri Ram, Hare Krishna, good to meet you. Asif, let me try and explain to you what is a solid. I'm done with the session. जिसको निकलना है निकल जाओ. For about a minute, we are out of time, but about a minute I'll try and explain to you what a solid is. Well, definitely from like 9th and 8th grade and stuff, or maybe you're from a lower grade, it's fine. It's okay to ask such questions. Well, things that have very, very strong forces, intermolecular forces, right? मतलब कि technically अगर बोला जाए, तो in terms of energy, right, it mostly has vibrational degree of freedom. That's what you talk about. Okay? मैं थोड़ा complicated चीज बोल रहा हूँ definition, but this is like a scientific way of doing it. मतलब particles can't move around on their own, but they can vibrate about their place and all of that. They usually don't have rotational freedom. Yeah, usually do not have solid में, and they are packed together. हमारे लेवल पे हम लोग ये बोल सकते हैं. Lower grade में you could say solid is something that has strong forces. Liquid is weaker forces. They can flow. Fixed shape, fixed volume is solid, etc., etc. इससे ज़्यादा आपको इंटरनेट पे बहुत अच्छे सोर्सेज मिल जाएंगे. मुझे लग रहा था you are doing time pass, but it's all right. I like explaining anyway. It's good to see such interesting questions come up one and here and there. चलो, I'm done for the day. I'll see you guys on Tuesday. Please homework questions देखिएगा. If you haven't checked out the previous sessions, please check out lecture 1 to 4. They were very good fun for me to do, and we had some interesting questions. Also, metallurgy got done today. We'll start with stereo on Tuesday. And after क्या बोलते हैं इसको, our good friend thermo, we will do equilibrium.
Chalo, that's all from me for now. I'll see you all around. Bye. Thanks for attending.